हाय, आई एम दिव्या। फ्रेंड्स, माँ जीवन का सबसे मधुर नाम है। वैसे तो माँ के प्रति प्यार व सम्मान हर पल हमारे मन में रहता है, मगर फिर भी एक ख़ास दिन इस प्यार व सम्मान को जताने का चलन है। और वो ख़ास दिन है मई महीने का दूसरा रविवार, जिसे हम सब मदर्स डे के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सब इस चलन को फॉलो करते हैं, मगर शायद हम में से बहुतों को ये नहीं मालूम होगा कि इस खास दिन को क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब और किसने की। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जार्विस ने इस खास दिन को मनाने की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि एना जार्विस अपनी माँ से बेहद प्यार करती थीं। अपनी माँ के साथ जीवन भर साथ रहने के लिए उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जैसा कि एक कड़वी सच्चाई है कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होता है। तो एना जार्विस की माँ भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। माँ की मौत के बाद अपना प्यार जताने के लिए एना जार्विस ने मदर्स डे मनाने की शुरुआत की। बाद में धीरे धीरे दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसे मनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 9 मई 1914 को अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने एक कानून पास किया, जिसमें ये लिखा था कि मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका सहित अन्य देशों में भी मई के सेकेंड संडे को मदर्स डे मनाया जाने लगा। दोस्तों, आज मदर्स डे स्पेशल में मैं दिव्या सिंह लेकर आई हूँ एक भावनात्मक कहानी। ये कहानी है एक जज की, जो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं, जबकि उनके 2 बच्चे, एक 12 साल का बेटा और 9 साल की बेटी है, और घर में उनकी एक बूढ़ी माँ भी है। फ्रेंड्स, बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना पढ़ा लिखा व समाज का इतना जिम्मेदार इंसान इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेप कैसे उठा सकता है। फ्रेंड्स, एक जज ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। दोस्तों, जज साहब के इस फैसले को सुनने के बाद उनसे काफ़ी पूछताछ की गई। बहुत पूछताछ के बाद जज साहब फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया। मैं अपने 61 साल की बूढ़ी माँ को ऐसे लोगों के हाथों में सौंप कर आया हूँ जो उनके बीमारी व उनकी आदतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिता का देहांत हो गया था। तब मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। लोग कहते हैं कि दूसरों के घरों में काम करते हुए भी मेरी माँ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। पत्नी ने ये कसम खा रखी है कि वो मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती। ना तो ये मेरी माँ से बात करती थी और ना ही बच्चे। शाम को कोर्ट से आने के बाद मेरी माँ बहुत रोया करती थी। उन्होंने तो मुझसे 10 दिन पहले ही कह दिया था कि बेटा मुझे ओल्ड एज होम शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की फैमिली को समझाने की, पर किसी ने एक ना सुनी। आप खुद ही सोचिए, मैं जिस शरीर का टुकड़ा हूँ उसी को आज मैं ऐसे हाथों में सौंप आया जो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो भला मैं किसी और के क्या काम आऊँगा। जिस तरह मैं बिना पिता के पल गया, उसी तरह मेरे बच्चे भी बिना पिता के पल जाएंगे। डिवोर्स के बाद मैं सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम करके खुद भी अपनी माँ के साथ उसी ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम इस तरह मैं अपने माँ के साथ तो रह सकता हूँ। वो जितना बोल रहे थे उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। फ्रेंड्स, माँ केवल माँ है, उसे मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, अगर वो कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ भी कमज़ोर हो जाएगी। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।